और उधर जन दर्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो नई झलक दिखाई दी है उसे उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। शनिवार को उन्होंने रैगांव विधानसभा में जन दर्शन किया। यहां उन्होंने भू अधिकार योजना लागू करने की भी बात कही। इतना ही नहीं, शिकायतों पर अफसरों को निर्देशित भी किया। शिवराज के इस रूप को लोग नए कलेवर का नाम भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिखने लगे शिवराज अलग, नवाचार पर विपक्ष की नजर। जनदर्शन में सीएम का अंदाज हटके, नई योजनाओं के भी चर्चे। माँ उधर बैठ जाए, इसका नाम नोट कर ले, इसका कहाँ इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं पूरी व्यवस्था इस बच्चे की करूंगा। अम्मा थोड़ी भीड़ से हट जाए, तो बाकी लोगों में दिक्कत हो रही होगी, है ना। टिकरसरा और गांव बबर का नक्शा नहीं है। मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूँ, पुराने रिकॉर्ड सारे निकाले जाएं और पीछे जाके कैसे यहाँ का नक्शा तैयार हो सकता है, गांव के लोगों से बात करके उसका इंतजाम किया जाए। सतना के रैगांव विधानसभा इलाके में शिवराज के जनदर्शन में इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। शिवराज बच्चों के मामा कहलाते हैं, तो उनकी तुरंत सुनवाई करने में भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों जनदर्शन के दौरान ऐसी तस्वीरें और भी जगहों से आ चुकी हैं। सीएम के नए अंदाज में उनके नए बयान भी शामिल हैं। खंडवा, पन्ना, जबलपुर में शिवराज अपनी सभाओं में सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का ऐलान करते दिखे, तो रैगांव में भू अधिकार योजना की जल्द लॉन्चिंग की बात भी कहते दिखे हैं। साथ ही भ्रष्ट को मसल देने का इरादा हर जगह जताते भी दिख रहे हैं। इसी साल हमने तय किया, हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा और उस स्कूल में बिल्डिंग शानदार बनेगी। 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की एक स्कूल में 5-5 हजार विद्यार्थी पढ़ सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। गरीब गुरबा के बेटा बेटियों को भी पब्लिक स्कूल की शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में देंगे। सरकारी स्कूलों में अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जीरोड में मुझे शिकायत मिली कि वहां आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया, लोगों से पैसे लिए गए। मैंने तत्काल सीएमओ उपयंत्री को सस्पेंड कर दिया और यह आदेश निकाल दिया, कोई भ्रष्ट बचेगा नहीं। हालांकि कांग्रेस को इसमें कुछ नयापन नहीं दिख रहा। वो तो इसे उनकी घोषणा करने की आदत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट दमोह उपचुनाव के परिणाम के बाद ज़्यादा होने लगी। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनता ने वोट किया था, तब से उनमें सब में बेचैनी है कि जनता का रुख कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है। जानकारों की माने तो शिवराज पहले की तुलना में बदल गए हैं। उनकी घोषणाओं में नई बातें जुड़ गई हैं। उनके अंदाज में नए नजरिए जुड़ गए हैं। चाहे मंच पर अफसर को बुलाकर सवाल करना हो या फिर जनदर्शन के दौरान शिकायतों पर एक्शन हो, ये सब वो अलग तरीके से कर रहे हैं। अब इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये वक्त के बक्से में बंद सवाल जैसा है। जब बक्सा खुलेगा तभी इसका पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।